बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो निज़ाम चलता है, उस निज़ाम को और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और बाकी सिस्टम को चलाने के लिए अवाम पर टैक्स लगाए जाते हैं। अगर अवाम टैक्स नहीं देगी तो ये मामलात नहीं चल सकेंगे। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अवाम को डिलीवर करने के लिए अवाम से पैसा इकट्ठा करना लाजम है। तो इसलिए तमाम दोस्त जो भी अभी तक फाइलर नहीं हुए वो फाइलर हो जाएं। मैं कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं हूँ, आपकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप फाइलर नहीं होते, फाइलर का जो लास्ट मंथ एक उन्होंने डेडलाइन दी थी वो 30 अक्टूबर थी। उसके बाद अब 15 सितंबर जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। मगर इस दौरान अगर आप फाइलर नहीं होते तो उससे आपको क्या नुकसान होगा, और जब भी आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या आपका पहले अकाउंट मौजूद है, कोई आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई बड़ी चीज़, कोई भी गाड़ी, कोई वैन या कोई भी कारोबार करते हैं बड़े पैमाने पर, या आप कोई प्लॉट या कोई बिल्डिंग खरीदते हैं या किसी किस्म का कोई भी कारोबार करते हैं, तो आपको क्या नुकसान हो सकता है बैंक का और आपकी गाड़ी का, आपकी जो बाकी मालियाती चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन कौन शेयर करता है, कैसे शेयर करता है, हुकूमत जो है वो उस पर एक्शन कैसे लेती है। तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब बात करते हैं जी, एफबीआर का कोऑर्डिनेशन जो है एक मुकम्मल गठजोड़ बनने वाला है। आपको शायद नहीं याद, मगर यह है कि हुकूमत का और इवन के एफबीआर का, वजारत ख़जाना का, और इसके साथ साथ जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है, मुकम्मल तौर पर इनका जो है वो आपस में जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है। मुख्तलिफ जगहों पर यह कहा जाता है जी बैंक जो है वो आपका डाटा नहीं दे सकता। देखें, कानूनी तौर पर जो है वो एफबीआर ने कुछ पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं। आप अगर उन पैरामीटर्स को तजावुज़ करते हैं या अगर आप उससे ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक ऑटोमेटिकली जो है वो इन तक शेयर कर देता है। आप फाइलर नहीं हैं मगर आपका खर्चे जो हैं वो लाखों करोड़ों में हैं। आप बरोने मुल्क सफ़र भी करते हैं या आप पाकिस्तान में रहते हुए आपके अखराजात, आपकी बिजली का बिल, आपके टेलीफोन का इस्तेमाल और आपके यूटिलिटी बिल्स, और इवन के आपकी कोई भी अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो हर तरह की बैंक ट्रांजैक्शन पर उनकी नज़र होती है। आमतौर पर अगर आप 50,000 निकलवाते हैं तो उस पर अगर आप फाइलर होंगे तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो 0.8% जो है वो टैक्स आपको देना ही पड़ता है। ये टैक्स देने के बाद आप बरी जुबान नहीं हो जाते। अगर आप इस तरह बार बार ये रकम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका एक ख़ास अमाउंट उन्होंने रखी है कि उस पर आपने टैक्स भी दिया और आपने उस अमाउंट से कोई लग्जरी चीज़ खरीदी, और उसके बाद हुकूमत क्या करती है, एफबीआर उसको फौरी तौर पर पिक करता है। ज़ाहिर है कि कोई चीज़ अगर आप लेंगे, कोई व्हीकल लेंगे तो रजिस्टर करवाएंगे, कोई जेवर लेंगे तो उसकी रिटर्न्स जो जिस बंदे से लेंगे वो फाइल करेगा कि फ़लाँ बंदे को दी हैं। जहाँ से मर्जी आप कोई भी चीज़ खरीद लें, एफबीआर के रडार में आपने आ ही जाना है। तो ये बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन ना चाहते हुए भी उनको देता ही देता है, क्योंकि इनका आपस में लिंक है। दूसरे नंबर पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी जायदाद आपने खरीदी, जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं आप चुप साध लेते हैं जी हाँ मैंने किसी को नहीं बताना, चुप करके आप प्लॉट लेते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मगर चंद दिनों बाद आपको एक मैसेज आता है कि आपने इतने की प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाई। ये हुकूमत की तरफ से जो है वो प्री मैसेज होता है। अगर आप उसको जो है वो इग्नोर करते हैं और आप उसको रिटर्न्स फाइल नहीं करते, आप फाइलर नहीं बनते, तो दोबारा फिर जो है वो आपको नोटिस आता है। जब पहला नोटिस आता है आप फिर इग्नोर करते हैं, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो इस तरह फिर आपके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं। और इवन के उनके पास अब ये अख्तियार है कि वो आपके कारोबार को खुद आके चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप फाइलर हो जाएं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन की फीसें जो हैं वो आपको डबल देनी पड़ती हैं। अगर आप फाइलर होंगे, नहीं होंगे
तो आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर जो है वो एफबीआर को बता देंगे कि एक बंदे ने 1 करोड़ की फलां प्रॉपर्टी खरीदी है। जब आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी और आपने वो रिटर्न फाइल्स की, और अगर आपने वो नहीं बताया या आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की, आप फाइलर हुए ही नहीं, तो आपको फौरी तौर पर नोटिस आएगा और पूछेंगे कि जी आपने 1 करोड़ कहां से कमाया है, क्या आपने इस पर टैक्स दिया था। आपने हर तरह से उस सवालों का जवाब देना होगा। अगर आप मुतमिन ना कर सके तो फिर आपको जुर्माना होगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको फौरी तौर पर इसके रडार से बचने के लिए और जुर्माने से बचने के लिए फाइलर होना ज़रूरी है। नंबर 3 पे, अगर आपने कोई गाड़ी व्हीकल खरीदी और खरीदने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, एक्साइज डिपार्टमेंट में गए, एक्साइज डिपार्टमेंट फौरी तौर पर उसकी वर्थ डालेगा, उसका नंबर जनरेट करेगा और उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा। आपने बताते खुद जो है वो एफबीआर को नहीं बताया, मगर एक्साइज में फौरी रजिस्ट्रेशन के बाद आपका नंबर, आपकी गाड़ी, उसकी वर्थ, उसकी पैसे, तमाम तर मालूमात ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाएगी। उसके बाद अब आपने कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लिया, वो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टिकट्स बुक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपकी मालूमात उन तक शेयर की जाती है। इसके साथ साथ जो दोस्त जो है वो बाहर से ओवरसीज के पैसे आते हैं, जिनको मतलब रेमिटेंस जिनको आता है, वो रेमिटेंस लेते हैं, लेने के बाद उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मगर ये है कि वो अपनी रिटर्न फाइल वो बंदा नहीं कर रहा, बाहर बैठा हुआ है या पाकिस्तान में है। अगर उसको रेमिटेंस आ रहे हैं तो उसको उसकी डिटेल जमा करवाना लाजम है। ये वो सिस्टम है जहां से आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं या आप चेक कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको फाइलर होना पड़ेगा। जब आप फाइलर होंगे तो आयरस अकाउंट में जाकर एक मालूमात का एक लद टाइप बनाया हुआ है, उसको अगर आप खोलेंगे तो उसमें तमाम तर मालूमात आपकी मौजूद होगी। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी व्हीकल, आपके मुतल्लक जो अपने रेमिटेंस आए हैं, जितने भी आपने कोई चीज़ परचेज की है, एवरीथिंग जो है जिसकी कोई वर्थ है वो वहाँ पर उसका बाय नेम और टैक्स और उसकी जो है वो प्राइस वहाँ पर मौजूद होगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप चुप करके कोई चीज़ खरीद लेते हैं, मगर उसकी भनक जो है वो अगर आप किसी को नहीं भी लगने देते, फिर भी एफबीआर के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। इन तमाम चीज़ों से, मुश्किलात से बचने के लिए बेहतर तरीकाकार यही है कि आप फाइलर हो जाएं। इससे होने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी उल्टी बचत होगी। आज के लिए इतना ही। इस वाले से अगर आपका कोई सवाल है या आप फाइलर होना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।